आज हम वर्कशॉप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो पहले ये क्लीनिंग इक्विपमेंट्स है, व्हीकल वॉशर है, ऑटोमेटिक कार वॉशिंग है ना। इसमें हम एक मोटर की हेल्प से प्रेशराइज वाटर को हम मारते हैं किसके ऊपर, एक व्हीकल के ऊपर, और उसकी नॉर्मली क्लीनिंग करते हैं। ठीक। आजकल ऑटोमेटिक भी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक कार वॉशिंग आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो इस फिगर में, ये ऑटोमेटिक कार वॉशिंग हो रही है। यहाँ पे हमने ये स्प्रे के लिए नोजल लगा रखी है यहाँ। तो इसमें कंप्रेस करके हम वाटर को भेजते हैं और ये गाड़ी क्लीन हो जाती है। ठीक। ये नॉर्मल हर वर्कशॉप में आपको मिल जाएगा। अब इक्विपमेंट्स की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वर्किंग लैम्प, सोल्डरिंग आयरन, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल, इलेक्ट्रिकल चेन ब्लॉक एंड बेंच ग्राइंडर। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो जो कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी वर्कशॉप में अगर जाएं तो यहाँ ये एक न्यूमेटिक गन है मेरे पास, है ना। यहाँ पे ये कुछ टिकल रहता है इसके यहाँ पे एंड में। तो आपको अगर कोई हेक्सागन नट बोल्ट कसना है या लूज करना है, तो आप इस न्यूमेटिक गन से इजीली उसको लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्कशॉप में कुछ न्यूमेटिक पाइप्स बिछाने पड़ेंगे। और यहाँ जगह जगह आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी हमारा वर्क स्टेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक वर्क स्टेशन है, यहाँ एक वर्क स्टेशन है ना। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमेटिक गन की सहायता से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे व्हील लूज करने हैं कार के, तो मैं इजिली इस न्यूमेटिक गन से लूज कर सकता हूँ, टाइट कर सकता हूँ। तो एक कार का यहाँ सेटअप हो गया, एक कार का यहाँ हो गया। और हमें कंप्रेस्ड एयर की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, टायर इन्फ्लेटर्स के लिए, है ना, इन्फ्लेशन के लिए। तो हम टायर इन्फ्लेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी सहायता से। ठीक। आप इसे, इस लीवर को पुश करोगे ऊपर की साइड, तो उसमें से एयर निकलना शुरू हो जाए। अगर एयर ज्यादा हो जाए तो इसी की सहायता से आप उसे टायर से बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड गैराज इक्विपमेंट्स। अब ये गैराज में कौन से यूज होते हैं, है ना। इंजन एनालाइजर, जैसे कि इंजन के अगर इंजेक्टर में, किसी एक इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसे सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं इजीली, है ना। जैसे कि यहाँ इसने सिस्टम फिक्स किया हुआ है, ये इंजन एनालाइजर है, ये सिस्टम फिक्स किया हुआ है। अगर इंजन में कोई भी प्रॉब्लम है, इंजेक्टर में, स्पार्क प्लग में, तो यहाँ उसकी रीडिंग आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड इंजेक्टर सही से इंजेक्ट नहीं कर रहा, तो वो यहाँ उसका जो ग्राफ बन के आएगा वो गड़बड़ आएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आके इंजेक्ट हो रहा है फर्स्ट इंजेक्टर का, कुछ ऐसे इसमें आ रही है ना, तो ये सेकंड यहाँ आके हो रहा है स्प्रे। फिर आगे आप चलेंगे तो थर्ड पोजीशन में क्या हो रहा है, कुछ ये कम नहीं हो रही वेव्स, बढ़ ही रही हैं। कुछ ऐसे आ रहा है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ जब इंजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ प्रॉपर इंजेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये एनालाइजर बता देगा कि इस वाले इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, तो हम उसे रिमूव कर लेंगे इजिली। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इमेजन एनालाइजर। ये क्या करता है, ये जो भी हाइड्रोकार्बन्स, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी रिलीज हो रही है गाड़ी से, सल्फर कंटेंट, है ना, जो भी रिलीज हो रहे हैं वो सारी रीडिंग यहाँ पे बता देता है। इसे हम पढ़ेंगे वर्कशॉप एक्सपीरियंस कोर्स में, हम इसे पढ़ेंगे, है ना। बट फिलहाल के लिए ये समझो, ये सारे पॉल्यूटेंट जो भी रिलीज हो रहे हैं गाड़ी से, उसकी हमें रीडिंग बता देगा यहाँ। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, व्हील बैलेंसर। व्हील बैलेंसर की अगर मैं बात करूं, ये भी हम पढ़ेंगे वर्कशॉप एक्सपीरियंस कोर्स में। तो ये व्हील बैलेंसर है, ये व्हील को बैलेंस करने के काम आता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये सॉरी, ये व्हील बैलेंसर की मैं बात कर रहा था। तो ये फिगर है व्हील बैलेंसर का, है ना। ये हमने देखा था, पढ़ा था ये हमने, व्हील बैलेंसर, ये स्टैटिक डायनेमिकली व्हील को बैलेंस करने के काम आता है।
अब अगर मैं टायर चेंजर की बात करूं तो ये आपका टायर चेंजर है, ये हम पढ़ेंगे आगे, है ना। व्हील बैलेंसर हम पढ़ चुके हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये व्हील बैलेंसर टायर, ये सॉरी टायर चेंजर टायर को चेंज करने के काम आता है। रिम के ऊपर से आपको टायर को उतारना है, उसके काम आता है। टायर को चढ़ाना है, उसके काम आता है। ठीक। व्हील अलाइनमेंट मशीन, ये भी हम वहां पे पढ़ेंगे। व्हील अलाइनमेंट मशीन ये कुछ ऐसी होती है ना। इससे हम कुछ सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, उसमें अलाइनमेंट एंगल्स चेक करते हैं, वो भी हमने नहीं पढ़े हैं। वो हम वर्कशॉप एक्सपीरियंस कोर्स में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे। ठीक। ये गैस के लिए, गैस आपको फिल करनी है ना, तो ये उसके लिए मशीन है। ये सारी चीजें वहां पे आएंगी, वहां हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। अब बॉडी एंड पेंट शॉप इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो डेंट पुलर, सैंडिंग मशीन एक्सेट्रा, पेंट गन्स, बॉडी अलाइनमेंट बेंचेस, पेंट, ये सारी चीजें बड़ी, ये आपने देखी हुई है, पढ़ी हुई है ना। बड़ी इजीली है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर मुझे डेंट को निकालना है, तो ये देखिए, ये एक सक्शन कप मैंने लगा रखा है, सक्शन कोन या सक्शन कप कह सकते हैं इसे। और अगर बॉडी में, गाड़ी की बॉडी, ये बॉडी है, और यहाँ पे कोई डेंट पड़ा हुआ है मान लेते हैं, है ना। इसका अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो ये कुछ ऐसे है, ये डेंट पड़ा है गाड़ी की बॉडी में। तो हमें इस डोर को खोलना नहीं है। हम क्या करेंगे, ये सक्शन कप यहाँ लगाएंगे, ये सक्शन कोन यहाँ लगाएंगे, है ना, और इसे मशीन को ऑन कर देंगे। तो ये इतना हैवी सक्शन होता है इसमें कि ये क्या होगा, ऐसे कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक। यानी कि डेंट बिना खोले, इस गाड़ी के इस डोर को बिना खोले ही यहाँ से ये डेंट रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसे प्रॉपर पेंटिंग फिनिशिंग कर सकते हैं। ये उसके काम आता है। ये गैस पेंट के लिए है, आपने देखी भी होगी है। यहाँ अंदर यहाँ पेंट भर देते हैं, फिर स्प्रे करते हैं यहाँ से। ये अगर मैं बात करूँ तो ये चेजेस अलाइनमेंट के लिए है। अगर आपका गाड़ी के चेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कहीं ऐसे कुछ चेजेस हैं, और ये एक्सीडेंटल अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इस अलाइनर पे लेके आएंगे, यहाँ इस अलाइनर पे लेके आएंगे और उसे अलाइन करेंगे प्रॉपर। ठीक। अब ये पेंट बात है, यहाँ पे अगर मुझे गाड़ी को पेंट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये गाड़ी को इसके अंदर भेज देते हैं। और बहुत सी बार यहाँ रोबोटिक आर्म भी लगी रहती है, रोबोटिक आर्म के थ्रू यहाँ इस गाड़ी पे पेंट हो रहा है। ठीक। तो ये भी आजकल वर्कशॉप्स में आ रही है। ये लेआउट ऑफ गैराज पढ़ने से पहले हम इसके डाउट्स ले लेते हैं। और लेआउट ऑफ गैराज हम पहले पढ़ भी चुके हैं, चलिए इसके पहले डाउट ले लेते हैं, फिर